मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। हिमाचल कांग्रेस में भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नए नुस्खे लाकर बीजेपी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति ने राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करवाया है जिस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी ही नहीं की थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकसभा सचिवालय को सदस्यता रद्द करने में इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि सूरत कोर्ट की तरफ से भी राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अपने बयान को जारी रखते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अडानी मामले से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने इस तरह का षड्यंत्र रचा है ताकि सच सामने न आए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और गांधी परिवार के साथ तो पूरा देश खड़ा है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक व्यक्ति जो देश के दबे हुए, कुचले हुए, ओप्रेस्ड लोगों की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करवाई जाती है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो इस पे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने जिसके बारे में ये कहा था, ही वॉज नॉट द कंप्लेनेंट ऑफ दिस सो कॉल्ड डेफेमेशन केस, सो कॉल्ड क्रिमिनल डेफेमेशन केस। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो देश के सबसे वरिष्ठम में से एक एडवोकेट है डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी इस बात को कहा है। कपिल सिब्बल जी जो एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जब तक जो मेन कंप्लेनेंट है वो इस बात को नहीं कह रहा है और कोई थर्ड पार्टी आकर ये जो है मानहानि का दावा कर रही है और उस पर इस तरीके की जो है वो प्रक्रिया कोर्ट ने दी है। हम कोर्ट का, जुडिशरी का बहुत मान सम्मान करते हैं और हम उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी जो है वो कोर्ट प्रोसेस के ऊपर नहीं करना चाहते हैं। मगर जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को स्टिफल करने की कोशिश करी जा रही है, सिस्टमैटिकली दबाने की कोशिश करी जा रही है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र का गला दबाने का और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब इस बात को जानते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए इस तरीके का सज़ा देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर निश्चित तौर से हमें जुडिशरी में, इंडियन जुडिशरी में पूरा विश्वास है एंड आई एम श्योर कि जो 1 महीने का समय माननीय राहुल गांधी जी को दिया है, उनकी जो लीगल टीम है, दे विल एक्सप्लोर ऑल लीगल ओपिनियंस और इसको रिक्विजिट जहाँ पर भी जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट में और फर्दर इन सुप्रीम कोर्ट इसको अपील की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। मगर जिस तरीके की जल्दी इसमें लोकसभा सचिवालय ने दिखाई है, ये भी कहीं ना कहीं एक जो है क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ जाता है, क्योंकि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जहां से ये फैसला आया है, अगर अपने ऑर्डर को सस्पेंड कर 1 महीने का समय दिया है तो उसमें उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए था। मगर तब भी मैं उस पर कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मगर मैं यही कह सकता हूं कि हम इस तरीके के यूनिलैटरल डिसीजन से डरेंगे नहीं। वी स्टैंड रॉक सॉलिड विद द फैमिली, विद श्री राहुल गांधी जी, विद मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और हम उनकी इस तरीके की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कल कोट खुद किया है, महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन है, उनके शब्दों को उन्होंने कोट करते हुए ये कहा कि आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, और सत्यता में ही मेरा धर्म है और इसके लिए मैं लड़ता रहूँगा। तो इन चीज़ों से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो इस तरीके की इंटिमिडेशन करने के लिए एक नया टैक्टिक्स जो है वो आपने डेफेमेशन का कर लिया है, ये सब चीज़ें एक नुस्खे होते हैं राजनीति में, मगर इससे हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सत्यता की राह पर आगे चलते रहेंगे, निष्पक्षता से, निडरता से प्रदेश की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। जिस तरीके से भी आपने देखा कि उन्होंने जो
करीबन 3,500 किलोमीटर का सफ़र तय कर कन्याकुमारी से वो कश्मीर पहुंचे। लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जन समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। उससे डरकर ये कदम जो है वो सरकार ने उठाया है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इसमें कोर्ट का फैसला आया है, मगर उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। क्या एविडेंस को एप्रिशिएट किया गया, उसके ऊपर भी जब इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में, उस समय ये बातें निकल कर आएगी। मगर मैं जुडिशियल प्रोसेस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वी स्टैंड विद द फैमिली और अंत में सत्य की जीत होगी। सत्य घबरा सकता है, डर सकता है, मगर कभी उसकी हार नहीं होती है। अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल और राहुल गांधी जी फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल कर आएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। न्यूज डेस्क एनालाइज।